गुड मॉर्निंग बच्चों, यस क्लास में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे कक्षा 8 की भूगोल और लेसन 4 हमने आधा पढ़ लिया था। तो उससे आगे बढ़ते हैं बच्चों। कृषि के प्रकार हमने पढ़ लिए थे और उसमें हम देखते हैं स्थानांतरी कृषि। तो स्थानांतरित कृषि क्या है उसको जानने से पहले हम जानते हैं कि विश्व के कुछ भागों में इसे किन किन नामों से जाना जाता है। तो हमारे देश उत्तर भारत यानी नॉर्थ ईस्ट में इसे झूमिंग कृषि या झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। मिल्पा इसे मैक्सिको में बोलते हैं, रोका इसे ब्राज़ील में बोलते हैं और लद्दाख इसे मलेशिया में बोलते हैं। तो ये कृषि जनजातीय क्षेत्रों में की जाती है और विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में इसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। इस कृषि को जो स्थानांतरी कृषि है, इस कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। स्थानांतरी कृषि अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। तो कैसी की जाती है कृषि? वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है और तब राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा विभिन्न प्रकार की फसलें जैसे मक्का, रतालू, आलू और कसाव जैसी फसलें उगाई जाती हैं। और भूमि की उर्वरा समाप्ति के बाद वे लोग भूमि को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं और दूसरे भूखंड नए भूखंड को ढूंढकर जैसे पता चलता है तो वहाँ भी वही प्रोसेस करते हैं क्या कि पेड़ों को काटा, उनको जलाया और राख को मिलाकर फिर वहाँ पे कृषि करते हैं। तो काटना यानी कर्तन और जलाना यानी दहन। तो इसलिए इसको कर्तन दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। कई बार झूम कृषि किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आपके पास आएगा तो आपका आंसर यही होगा कि जो स्थानांतरित कृषि के बारे में हमने बताया। अब आगे पढ़ते हैं। यह है चलवासी पशुचारण। तो चलवासी पशुचारण क्या है? चलवासी मतलब जो चलते रहते हैं और अपने पशुओं को चराने के लिए। इस प्रकार आपने भी देखा होगा कि हमारे इलाके में भी बहुत सारी लोग बकरियां, ऊपर जो हाइट एल्टीट्यूड पे रहने वाले लोग हैं, जब वहाँ बर्फ़ गिर जाती है तो वो अपनी बकरियों को लेके, जो हाइट बकरी आपने देखी लंबे बाल वाली, उनको लेके वो बहुत ज़्यादा बकरियों को लेके नीचे की तरफ हमारी तरफ आते हैं या जिन क्षेत्रों में बर्फ़ कम गिरती है उन क्षेत्रों में जाते हैं और वहाँ कुछ टाइम रह के अपनी बकरियों को चरा के और फिर गर्मियों में ऊपर की तरफ चले जाते हैं। तो ऐसी ही ये चलवासी कृषि कहाँ का? सहारा के अर्धशुष्क सहारा मरुस्थल का है, अफ्रीका महाद्वीप और शुष्क प्रदेशों में मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों में, राजस्थान तथा जम्मू कश्मीर में प्रचलित है। और पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक निश्चित मार्ग, उनके मार्ग निश्चित हैं और जलवायु बाधाओं, जो ठंडा गर्म इनको गतिविधियों को जो परिवर्तन होता है इसके कारण वो भूभाग को छोड़ते हैं और फिर दूसरे भूभाग में अपने तो ये लोग भेड़, ऊंट, मवेशी, याक, बकरियां आदि पालते हैं और इन चीज़ों से इन्हें दूध मिलता है, मांस मिलता है, ऊन, खाल और अन्य जो पशुओं से निर्मित उत्पाद हैं ये सब चीज़ मिलते हैं। तो इस प्रकार के पशुपालन और जो पशु चरवाहा, चलवासी चारण कहा जाता है इन्हें। तो बच्चों अब देखते हैं वाणिज्यिक कृषि क्या है। तो वाणिज्यिक कृषि
वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। यानी जीवन निर्वाह कृषि में तो अपने परिवार को पालने के लिए हम खेती करते हैं, लेकिन इसमें बृहद स्तर पर ऐसी खेती की जाती है कि बड़े खेतों में बड़े बड़े स्तर पर की जाती है और पशु भी इतने बड़े ज़्यादा पाले जाते हैं कि वो हम बाजार में बेचने के लिए, व्यापार के लिए उससे बने उत्पादों को हम बेचते हैं। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों द्वारा होता है, यानी बड़े क्षेत्र में की जाती है, बहुत पूंजी लगाई जाती है और मशीनों के द्वारा कार्य किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि के भी प्रकार हैं, वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि। तो अनाज में बड़े क्षेत्र में अनाज उगाए जाते हैं और वो बेचने के उद्देश्य से की जाती है। तो इस कृषि फसलों में वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है। गेहूँ, मक्का सामान्य रूप से उगाई जाती हैं। उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। ऐसे ही मिश्रित कृषि है, तो इसमें मिश्रित रूप से, मिश्रित नाम ही मिश्रित है, तो कृषि भी की जाती है, पशुपालन भी किया जाता है, चारा भी उगाया जाता है और विभिन्न प्रकार की फसलें भी उगाई जाती है। तो इस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलों और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में ये प्रचलित है। आगे देखिए रोपण कृषि। रोपण कृषि भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि रोपण कृषि क्या है, क्वेश्चन आ सकता है। तो रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला, कपास की जब एकल की खेती उगाई जाती है तो यह वाणिज्यिक कृषि कहलाती है। इसमें बृहद पैमाने पर पूंजी और श्रम की जरूरत होती है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे मलेशिया में रबड़ उगता है, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय के खेती की जाती है। तो इस प्रकार अन्य क्षेत्रों में भी ये रोपण कृषि की जाती है। अब देखते हैं मुख्य फसलें। तो पूरे विश्व में मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं। तो बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए कच्चा माल की आपूर्ति करती हैं। यानी जो कृषि पे आधारित उद्योग होते हैं, जैसे सूती वस्त्र उद्योग हो गया या बिस्किट भी गेहूँ से आटे से बनते हैं, ऐसे बहुत सारे उद्योग हैं। जैसे आपका मक्का है तो आपने कॉर्न के बहुत सारे प्रोडक्ट देखे होंगे, तो वो फैक्ट्रियों में जो बनते हैं। तो चावल, मक्का और बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं। जूट और कपास, ये जूट से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं उद्योगों में, कपास से वस्त्र बनते हैं। रेशेदार फसलें हैं। चाय और कहवा यानी कॉफ़ी, विभिन्न कंपनियों की कॉफ़ी तो आपने पी होगी, तो वो पेय फसलें हैं। और ये जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। और मुख्य फसलों में देखो, चावल आपका सबसे मुख्य खाद्यान्न है। गेहूँ ये भी मुख्य है। मिलेट यानी जो मुख्य ये मोटा अनाज है। मक्का, कपास, पटसन, कॉफ़ी और चाय। तो आपका चावल विश्व का ही मुख्य खाद्य फसल है और उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। मुख्यतः चावल भारत, जापान, श्रीलंका, मिस्र इसके लिए अनुकूल जलवायु है। ऐसे ही अन्य है। एक है मक्का भी एक इम्पोर्टेंट फसल है जो है, और लेकिन कपास भी है, लेकिन एक इसमें पटसन है और इसको सुनहरा रेशा भी बोलते हैं। आपके पास आएगा कि सुनहरा रेशा के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप लिखोगे पटसन को। ठीक है, काफ़ी पेय फसल है। अब थोड़ा सा देखते हैं कि कृषि का विकास। तो कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से है। ये कई तरीके से किए जा सकते हैं। तो जैसे पूरे विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है और उस मांग को पूरा करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं,
कि उसी ज़मीन पे जो ज़मीन हमारे पास है या तो उसको बढ़ा कैसे बढ़ा, तो जितनी पृथ्वी है उतनी रह सकती है। लेकिन जो कृषि योग्य भूमि नहीं है, बंजर भूमि है, जंगल है, इनको किस प्रकार इसका यूज किया जाए कि कृषि का विस्तार किया जाए। तो विभिन्न प्रकार के तरीकों से इसका किया जा सकता है। एक तो बोए गए क्षेत्र को विस्तार करके, बोई जाने फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, यानी सिंचाई सुविधाओं में सुधार करेंगे तो उत्पादन में वृद्धि होगी। उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों का प्रयोग द्वारा कृषि का मशीनीकरण करके और कृषि विकास किया जा सकता है। तो ये कृषि का विकास ऐसे हम कर सकते हैं और जनसंख्या जो बढ़ रही है उसकी आपूर्ति कर सकते हैं। कृषि विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना है। तो खाद्य सुरक्षा क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति तक अनाज पहुंच जाना, यानी कोई व्यक्ति भूखा ना रहे और उसको सस्ते दर में, जो गरीब है उसको सस्ते दर में अनाज उपलब्ध हो सके, इतना उत्पादन हो सके कि अनाज हमारे देश में हो जाए। तो ये विकास का लक्ष्य है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं। तो वो छोटे खेतों में ज़्यादा अपना एफर्ट डाल के, उसमें खाद बीज अच्छे डाल के उसमें गहन कृषि करते हैं, और बड़े जोतों पर वाणिज्यिक कृषि की जाती है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ वाणिज्यिक यानी व्यापार के लिए कृषि की जाती है। थैंक यू बच्चों, आज पार्ट आपका ये फिनिश हो गया है। आज के लिए इतना ही, नए पार्ट में नई वीडियो में मिलेंगे। बाय बच्चों, वीडियो को देखते रहे और पार्ट को समझने के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखें। थैंक यू बच्चों।